नाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचेसो गुरु कृपासी पाइया। आकमूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एक संत हैं तो कहते हैं कि जो है हमको कुछ अनुभव नहीं होता, बोध नहीं होता। अनुभव बोध जो है तब होगा जब मन जो है स्थिर होगा। मन जो है आपका पूरा संसार में कहीं भी स्थिर नहीं होगा। मन जो है आप चाहो इस संसार में कहीं भी स्थिर रखोगे वहाँ स्थिर रहेगा नहीं, क्योंकि उसका जगह नहीं है। वो जो चीज जहाँ की है वहीं जाएगी तभी वो शांत होगी। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, आप भेद को बूझो। जो चीज जहाँ की है उसको वहीं रखोगे तब न वो होगा। अब वो जो है मन का संसार में स्थान है यही नहीं है। जहाँ भी जाएगा वहाँ दुखी पाता है। ये मन को जो है इस संसार में कहीं भी लगाओगे, पति में लगाओगे, पत्नी में लगाओगे, भाई में लगाओगे, बहन में लगाओगे, माता में लगाओगे, पिता में, पुत्र में, पुत्री में, बेटी, कहीं भी लगाओगे, थोड़ी देर के बाद वहाँ दुख हो जाएगा, शांति नहीं होगा ना। उसका स्थान है, उसका जगह है। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो। आप संसार में हर चीज का स्थान है। जब वहां रखोगे तब वो होगा। अग्नि के पास घास जब डालोगे तभी न जलेगा वो। अग्नि से दूर रहेगा तो कहाँ जलेगा? आप बताओ, जलेगा ही नहीं। जो है पानी जो है जब अग्नि में डालोगे तो बुझ जाएगी, और पानी कहीं भी आप डालो, जब वो अग्नि में उसका स्थान है, वैसे ही मन का जो है स्थान है। जब वहां जाएगा तो शांत हो जाएगा। विहंगम योग जो है अनुभव का विषय है। ये जो है वैज्ञानिक पद्धति है। ये आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो,
अब विनीता जी जुड़ नहीं पा रही हैं, खुशी जी इनको जोड़ दीजिए, वो भी परेशान हो गई लग रहा है जो है। उनसे बात कर लीजिए और उनको जोड़ दीजिए। जय सदगुरुदेव। फोन कर रही हूँ बार बार जो है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भेद को बुझिए। हर चीज का स्थान बना हुआ है। मोबाइल को ऑन करना है, कहाँ से दबाओगे आपको पता होना चाहिए, सीखना पड़ता है। घर के दरवाजे होते हैं, ताला होता है, कैसे खुलता है, हर एक का अलग अलग है। वैसे ही इस शरीर में 9 द्वार है। 9 द्वार का काम आपको पता है। एक 10वां द्वार भी है। 9 द्वारा संसार का, 10वां जो गीतार। 9 द्वारा संसार का, 10वां जो द्वार। 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझ जाओ। हर चीज का जगह है। तो ये मन भी कहीं से आया है। जब तक मन वहां नहीं जाएगा ये स्थिर होगा नहीं। यही कला तो विहंगम योग की है। कबीर साहब कह रहे हैं, मैं कासे काहूं को पतिया, फूलवा के सूंघता भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूं को सुने, को पतिया, फूलवा के सूंघता भंवर मरी जाय। तो फूलवा को सूंघते ही भंवर मर जाएगा। भंवरा जो है मन को ही कहा गया है। एक भंवरा संसार में होता है, उसका स्वभाव आप लोग देख लेना। आपका गार्डन में फूल होगा या कहीं आपने आंगन में फूल पत्ती लगाया होगा, नहीं लगाया है तो गमले में लगा डालो। आपका घर के पास जमीन है, थोड़ा उसमें फूल पत्ती लगाओ, संसार का भी आनंद लिया करो। तो जो है मन जो है भंवरा जो है वो देखना, थोड़ा देर रस लेगा फिर मन भर जाएगा उसको, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा। वैसे ही मधुमक्खी भी होती है। तो मन को जो है भंवरा कहा गया है। जो है मन को जो है भंवरा कहा गया है। अब एक संत बूझ ही नहीं पा रहे हैं, उन्हीं के लिए ये सत्संग जो है सुनाई जा रही है। तो जो है इस देखिए आपको सत्संग सुनना पड़ेगा और सदगुरु की वाणी ये सत्संग में जो है मैं जो सुनाता हूँ, सदगुरु की वाणी का ही गुणगान करता हूँ मैं। आप मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सदगुरु की वाणियों को गा करके ही मैं सुनाता हूँ, उसी में लोग बूझ जाते हैं।
उसी से लोग अपना घर बुझ जाते हैं। तो जो है सदगुरु की वाणियों में सारी चीजें कह दी गई हैं। इस संसार में मन ही सबको पागल बना रखा है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही यमराज भी है। और स्वामी जी ने कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। यही मन है। कभी कहता है कि यही चीज सबसे बढ़िया है, मेरे को यही चाहिए। तो मन को आप कुछ भी दे दो, थोड़ी देर के बाद वो आघा जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब हो गया मन को कुछ और चाहिए, जहां जा करके वो समा जाएगा, उसके बाद उसको कुछ नहीं चाहिए। जो है स्वामी जी ने कहा, तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। पूरा संसार में मन को शांत के लिए ही किया जा रहा है काम। यदि मन शांत नहीं होगा तो आप परेशान हो जाओगे, दुनिया भर का बीमारियां पकड़ लेगी आपको। और जो है कबीर साहब ने कहा, अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा, राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगम देश हमारा, जो चाहो तुम आओ परम पद, बसियों देश हमारा, अवधू बसियों देश हमारा, जो तुम चाहो आओ परम पद, बसियों देश हमारा, अवधू बसियों देश हमारा। इस संसार में जो भी शरीर धारण किया है कोई भी सुखी नहीं है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, कबीर साहब ने बहुत पहले ही बता दिया है। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, अब एक संस्मरण याद आ गया। अब जो है एक संस्मरण याद आ गया।
जब महारथी संत जी जो है शरीर में थी, तो हमारे गांव में अभी भी चोर लोग तो रहता ही है। तो पहले जो है बिजली कम आती थी, तो गांव में पानी निकालने के लिए बोरिंग के साथ मोटर लगाए जाते हैं। तो जो है अब रात को उधर खेती में कोई जाता नहीं सोने के लिए, घर तो बना था लेकिन रात में कोई जाता नहीं, कभी कभी चले गए कभी नहीं भी गए। तो रात को वो जो है दरवाजा तोड़ करके और मोटर का तार काट करके चोर लेकर के चले गए। बहुत पुरानी बात है ये, कम से कम 40 साल पहले की बात है, 42 साल पहले की बात है, जब मैं पढ़ता था। तो जो है मेरी माता जी थी उस समय, तो उन्होंने बोली कि जाते थोड़ा पता करके आते, मोटर चोरी हो गया और बाबा से पूछ करके आइएगा कौन चुराया है, तो पता लग जाएगा। चुराने वाले तो गांव के ही चोर होते हैं, कोई ना कोई रहा होगा, गया होगा, ताला तोड़ा होगा। और जो है मोटर भी उस समय जो है पैसे की कीमत थी, 2 पैसे 1 पैसे केजी। तो मैं बैगन भी जो है बिक्री किया हूं, 2 पैसे का 1 किलो उस जमाने में। तो उस जमाने में 2000 4000 की मोटरें आती थी जो है, और किसान के लिए बड़ा मुश्किल होता था। और मोटर चोरी हो गया, महीनों पता किए, लगे नहीं कहीं पता। तो जो है उन्होंने कहा जाइए उनके यहाँ थोड़ा जो है ना वो बात करके जो है पता कर आइए जो है कौन चुराया। अब मैं तो बालक की ही बुद्धि थी, मैं चला गया। 2 दिन रहा मैं उनके साथ में, लेकिन कहने का मेरा वो हिम्मत ही नहीं हुआ। फिर हमने कह दिया, तो बोले भाई इसके लिए तो हमको अब प्रकृति में आना पड़ेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, वो तो बराबर आंखें बंद किए रहती थी। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास श्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सज सुरति निश्वास। तो जाड़े का ही दिन था, हमें याद है, गन्ने के खेत में हम बैठे और जो है गन्ना छिला जा रहा था। बैल वाले कल से जो है रस निकलता था, गुड़ बनता था। तो वहीं कहे हम उनको, अकेले ही थे, मैं था, दोनों लोग ही थे। और गन्ना छील करके वो सब बच्चे लोग अपना मतलब ले गए थे, हम लोग बैठे हुए थे। तो बोले कि भाई इसके लिए तो हमको संसार में आना पड़ेगा। आज हमें समझ में आता है कि वो कहाँ रहती थी। वह हमेशा गुरु प्रदेश में गगन मंडल में रहती थी, और गगन मंडल में तो संसार है नहीं। तो बोले कि इसके लिए तो हमको संसार में आना पड़ेगा। तो मैं बोला जो है अब माता जी, माँ ने कहा है, अब आप देख लीजिए क्या करना है। तो बोले कि नाम जानकर क्या करेंगे। नाम तो मैं बता दूंगा, लेकिन उससे आपका हल तो होगा नहीं और झगड़ा हो जाएगा। आप ये बोलिए कि मोटर मिल जाए, नाम जान करके क्या करेंगे आप। तो मोटर मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा।
महारथी सन जी ने यही कहा। तो मैंने कहा कि अब जो जो करना है अब बता दीजिए। तो बोले कि इसके लिए तो हमको संसार में उतरना पड़ेगा। ये सच्ची घटना है। आज हमें थोड़ा इसका बोध हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तो हमको संसार में आना पड़ेगा, और संसार में तो बड़ा दुख सुख होता है। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। तो जो है उन्होंने कहा कि आप जाइए, कोई आएगा और आपको मोटर दे देगा, कुछ पैसा मांगेगा तो दे दीजिएगा। अपने पिताजी को बोलिएगा कोई आएगा आपसे कहेगा और कुछ पैसा मांगेगा तो जो है वो दे दीजिएगा, मोटर ले लीजिएगा। अब हमें तो भाई अब मालूम नहीं, तो हम ये सब बात तो हम समझ नहीं पाए। हम तो नाम पूछने के लिए मतलब गए थे, उतना बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं था हमारा। हम आए घर और दूसरे दिन ही जो है मैंने माँ को बताया कि नाम तो नहीं बताया, बोले कि मोटर मिल जाएगा, कुछ पैसा दे दीजिएगा उसको। तो माँ तो चालाक थी हमारे से, वो उन्होंने समझ गया। और उसी शाम को जो है एक व्यक्ति थे, अब तो शायद वो नहीं रहे या मरी गए होंगे, तो आए तो मेरी माँ को बोला उन्होंने कि जो है मोटर आपका मिल जाएगा, आप कुछ पैसा जो है वो दे दीजिए। तो शायद उन्होंने 50 रुपये का मांग किया। तो बोले यदि नहीं, बोला आपका काम है इस बाग में मोटर जो है इतने इतने बजे रख दिया जाएगा और आप पैसा दे दीजिए। तो मां से उन्होंने 50 रुपये ले गए और दूसरे दिन वो मोटर जो है मिल गया। उसी दिन रात को ही शाम को पैसे ले गए और मोटर ले आकर के उन्होंने रख दिया। और उन्होंने आकर के ओके बताया। फिर हमारे घर वाले गए और उसमें जो है ना, उसमें बांस में लगा करके 3-4 आदमी मोटर को उठा लाए। ये सब मेरा कहने का मतलब क्या है कि संसार में मन की गति होती है और वहां पर मन होता नहीं है। तो वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान जो है गुरु का चरण है, गगन मंडल है। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीला अंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है, बारहमा सब संत। फिर उस आदमी ने आकर के दूसरे दिन सुबह कहा कि मोटर छोड़ करके आप लोग मत जाइए करिए। कुछ बदमाश लोग थे, हमको पता चल गया था, तो आप यहां बराबर एक आदमी रहना है।
एकदम खाली नहीं छोड़ना है। और मिस्त्री को बुलाया गया और आकर के उसने पूरा तार जोड़ दिया और जो है फिर मोटर चालू हो गया, सिंचाई का काम चालू हो गया। तो हमें जो है ये मन का घर जो है संसार नहीं है, मन का घर जो है इंद्रियां नहीं है। मन को आप कहीं भी लगाएंगे वहां थोड़े देर के बाद उसमें खत्म नहीं होगा। एक ऐसा पुष्प भी है, ये स्वामी जी भी बता रहे हैं, अष्टचक्र ईसा देह में, जासे तन संचाल, चक्रबोध जो गी करे, जाने अंतरहाल, अष्ट कमल खिले बिना, ऊर्ध्व दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय, अष्ट कमल मकरंद में, मनवा भ्रमर करवास, नौवा कमल अनुपा है, गंधा भ्रमर मननाश। तो इन्हीं अष्ट कमल में, इन्हीं अष्ट चक्रों में ये मन जो है घूमता रहता है, इसका वास इसी में है। अष्ट कमल मकरंद में, मनवा भ्रमर करवास, नौवा कमल अनुपा है, गंधा भ्रमर मननाश। तो एक नौवा कमल भी है जो चेतन देश में है, जो सदगुरु के प्रकाश में है, जो सदगुरु के चरण में है। एकदम मैं आपको खोल खोल करके जितना हमारा समझ है मैं उतना आपको अपना अनुभव से, इन वाणियों में तो वही लिखा है, अष्ट कमल मकरंद में, मनवा भ्रमर करवास, नौवा कमल अनुपा है, गंधा भ्रमर मननाश। अमित पाखुरी कमल में, अजपाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में, निहक्षर को ध्याय, तब सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, अवही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय, परम पुरुष की महल में, पहुँचे दर्शन होय, शोभायद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय, स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप, मंडल के अंदर रहो, अचलाया का
पय डोल, निरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुषय मोल। तो एकदम स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, और आपको पता नहीं कहाँ लगा हुआ है। मन को आप कहीं भी लगाओगे, पति में लगाओगे, पत्नी में लगाओगे, वहां से दुख उत्पन्न होगा। और मन को जो है जब गुरु के चरण में लगाओगे तो वहां से आनंद 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 और परमानंद। तो आपको क्या नहीं समझ में आता है? मन, पवन और गुरुचरण, तीन ही चीज तो आपको याद करनी है। मन है, पवन है और सदगुरु चरण है। तो जो पहला भूमि है, एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, दोनों के बीच में जो स्थान है वहीं पर मन को जो है स्थिर करो। मन को स्थिर करने में क्या लगा है बताओ? किसी के पास बैठो, क्या क्या बात बतियाने लगता है, फलाने ऐसे, वो बेकार लोग है, तो ऐसा है, तो वैसा है। वो सब क्या करना लेकर के? एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, एक तरफ इंगला है, एक तरफ पिंगला है, एक तरफ जो है सूर्य नाड़ी है, दूसरी तरफ चंद्र नाड़ी है। तो वहां पर मन को रोको, मन को भागने मत दो। ये कौन सा बड़ा काम है बताओ? सिनेमा देखने जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो, जो है ये करना है, वो करना है, वहां से तो दुख ही मिलेगा। तो मन को जो है यहीं पर रोक करके रखो, कहीं जाओ मत। भजन साफ साफ बता रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल भेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो मन को कहीं भी ले जाओगे, हर जगह से दुख प्राप्त होगा। आप लगा करके जो है देख लो, पति में मन लगाओगे, थोड़ी देर के बाद दुख हो जाता है। जो है आजकल के लड़के लड़कियां कहाँ मन लगा देती हैं एक दूसरे में, और 2 दिन बाद फिर जो है मारा पीटी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो संसार में मन को मत लगाओ, थोड़ा काम भर के लिए जो लगा लो, फिर गुरुचरण में आ जाओ। ये कौन सा बड़ा मुश्किल काम है? स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, गंगा जमुना की अवघट घटिया संत, ताही बीच जोगी मड़ई डालेन रे जी। महल मत बनाओ, झोपड़ी में ही रह लो, कोई बात नहीं, लेकिन मन को, मन का घर तो बना हुआ है, मन को वहां स्थिर करो। आपको क्या नहीं समझ में आता है? इतना उपदेष्टा लोग आपको उपदेश करते हैं, बैठाते हैं, इसमें कौन सा आपको नहाना है, धोना है? नहा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ठंडी में क्या नहाना है, आराम से बैठो। मन को यहां गुरु के चरण में स्नान करा दो, सब अंग अंग शुद्ध हो जाएगा। बाहर के नहाने से शुद्ध नहीं होगा, आपका मन पवित्र नहीं होगा। जब तक मन पवित्र नहीं होगा आप दर्शन कैसे करोगे? तो मन को पवित्र करने के लिए ही तो भजन आ रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो,
गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। एहि पार गंगा ओहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जई हो। तो जो है सदगुरु जब आपके नासिका के अग्रभाव को टच कर देता है, छू देता है, तो आप में संस्कार आ गया। संत लोग भी जब वहां पर आपको टच कर देते हैं तो संस्कार चला जाता है। आपको या कोई भी किसी भी व्यक्ति को किस भाव से टच करता है पूरा जिंदगी याद रहता है। जो है इस संसार में कोई किसी को छू देता है, वह किस भाव में छूता है आप कभी नहीं भूलते हो। तो संत जन जो है वहां जो है मुहर मार देता है। मुहर मारना बोलो, स्पर्श कर देना बोलो, छू देना बोलो, टच कर देना बोलो, तो वहां पर जो है आपको संस्कार में आ जाता है। ये महारथी संत जी जो है ऐसे ही सत्संग सुनाते थे। जो मूर्ख होगा, जो पागल होगा, वो भी बुझ जाता था। और बड़े से बड़े जो है विद्वान लोग जिनका नाम होता था, वो क्या बता रहे हैं, हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आता था। ये तो साफ साफ बोल रहे हैं, एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, बीच का स्थान है ये, इसी पर मन को जो है स्थिर करना है, मन को यहीं रोकना है, यहीं पर सदगुरु का चरण है, भाव रूप में उसको पकड़ करके रखो। यही तो पहला भूमि है। और भजन भी बता रही है, कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो, कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो। एहि पार गंगा ओहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जई हो। अचरा फाड़ी के कागद बनवली, ताही में सुरतिया गुरुजी अपनी लखाई जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जई हो। रहिया पकड़ बहिया पकड़ के गुरुजी रहिया बताहो जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जई हो। आज विहंगम योग आने से पूरा संसार परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान बोध हो गया है। विहंगम योग में ऐसे ऐसे संत जन हैं जो पूरा बूझ चुके हैं और उस आनंद को जान चुके हैं, जो आनंद जो है सदगुरु देना चाहता है। तो मन को यहां स्थिर नहीं करोगे तो फिर कैसे बूझोगे बताओ। आप रहोगे संसार में, संसार में आनंद है नहीं। आनंद जो है सदगुरु के चरण में है। तो जब मन यहां स्थिर करोगे तब ना, आप तो रहते नहीं हो। आप तो 5 मिनट बैठे हो तब तक किसी को झाड़ू मारना है। अभी आप सुन रहे थे सुबह जो है सत्संग, अब जब मालूम है कि 6 बजे तक सत्संग देना है तो उन्होंने सत्संग नहीं सुनना है, बस
उनको पकड़ा दो, अपना 1 घंटा बोलते रहेंगे, हम झाड़ू मारते रहेंगे। झाड़ू मारने आए हो? पहले सूरत को गुरु के चरण में संभालो, आनंद मिल जाएगा। जब भजन कर रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। स्वामी जी कहे हैं, मन को आसन स्थिर शांत दृढ़, आसन स्थिर शांत दृढ़, हिले दूमी नहीं दे, बैठो मन मथ मारी करा, सुमिर पुरुष विदे। तो खाली ब्याह शादी करके घर बसाने के लिए आए हो, साधना नहीं करोगे? आधा घंटा आप बैठोगे नहीं, ये संसार ऐसे ही रहेगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा इसी संसार में। अपना घर नहीं देखोगे तो इसी 9 द्वार से बाहर निकलेगा आत्मा, और बाहर निकलेगा तो काल पकड़ लेगा। अभी भी काल पकड़ा हुआ है। तो गुरु के चरण में मन को लगाने से वो जो है मन खत्म हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, मन का स्वभाव है संसार में जाना। आप दिन भर देख लो, बिना मतलब में घूमता रहता है, काम करेगा यहाँ और भागता रहेगा इधर उधर। जो है आप रोटी बना रहे हो, कहीं और जाएगा, ये रोटी के पास नहीं रहेगा वो, फिर आपका हाथ जल जाएगा। जब आप काम यहाँ कर रहे हो तो मन यही रहता है, लेकिन किसी किसी का मन कहीं और चला जाता है। कोई भी काम ये ठीक से करने नहीं देगा, इसीलिए इसको यहां पर रोकना पड़ता है। तो मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब रोको निज देह को, मन मत मारू विचार। तो मन को नहीं रोकोगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा संसार में। रोटी कपड़ा मिल जाएगा, जैसे कुत्ता बिल्ली का जो है जीवन है, आया भोग किया, पुत्र पुत्री उत्पन्न किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, फिर मर गए, और कर्म बना सो अलग। जो हम लोग जो भी वाणी से कह देती हैं वह भी कर्म बनता है। इसलिए मन को जो है एकदम चुप रहना है, शांत रहना है। ये बड़ा विचित्र विद्या है। ये जो है विहंगम योग जो है बहुत विचित्र विद्या है। ये मन को जो है नहीं रोकोगे तो दर्शन कहां से होगा? वहां मन को स्थिर करना पड़ता है, मन को रोकना पड़ता है। मन जो है सूरत में बदल जाएगा, और सूरत ही जा करके जो है दर्शन कराएगी। भजन तो साफ साफ कह रही है, किसको नहीं समझ में आता है। महारथी शांति जी बताते थे तो सब बूझ जाते थे। इसी सभा में भी जो है सदगुरु के हंस हंस ने सब बूझ गए हैं कि मन को यही जो है रोक करके रखना है। थीरा कारो माना पावन को, सदगुरु सन दे ठिकान, ज्योति बरी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। आप लोग सब चीज बूझ जाते हो, ये क्यों नहीं बूझ पा रहे हो?
कि मन को जो है नासिका के अग्रभाग में ऊपर, जिसको नथुना बोलते हैं, एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, एक तरफ इंगला नाड़ी बोलते हैं, पिंगला नाड़ी बोलते हैं, और जो है सूर्य नाड़ी बोलते हैं, चंद्र नाड़ी बोलते हैं। दोनों के ऊंचे स्थान पर जो है मन को रोकना है और उसी को जो है बंद और खुली आंखों से देखना है। यही तो उपदेश में बताते हैं। और गुरु के चरणों को याद में रखना है। तो गुरु का चरण भुला गया, बाकी सब याद है। अभी किसी से पूछो तो बोला मेरे को बचपन में बैल ने मार दिया था, तो माता ने मार दिया था, तो पिता ने मार दिया था, तो फलाने लड़के ने छेड़खानी कर दी, वो सब याद है। और गुरु का चरण भुला गया। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण भुला गया। जहां आपका घर है, जहां से हम लोग आए हैं, इसमें कौन सा नहीं समझ में आता है आपको? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींची सौ घड़ा, ऋतु आई फल होय। कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सवा मन खाय, एक टूक की कारणी, श्वान घरी घर जाय। आप इन वाणियों को YouTube पर लोड हो जाती है, इसको सुना करो। बहुत से लोग समझ गए हैं, वो लोग सत्संग में नहीं जुड़ता है, लेकिन वो लोग जो है वाणी को सुनता है। वो जो है बेचारे ढूंढते रहते हैं, फोन नंबर ढूंढते हैं लोग, और वो लोग कहता है, बात भी करता है कि जो है आप कहाँ से सुना देते हैं। बोला मैं कुछ नहीं सुनाता हूं, मैं तो सदगुरु की वाणियों को गाता हूं बस। और बूझने वाले बूझ जाते हैं। तो जो है यहां हो गया, ये जो है गंगा जमुना है, इंगला पिंगला है, सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, और दोनों के बीच का स्थान है, वहीं पर आपका मड़ई छा देता है सदगुरु जो है। ये तो विद्या जो है विहंगम योग के आने का वजह से ये सारे भजनों में है, जो है सारे भजन में आई है। ये चालू जहां बसता पुरुषों निर्वाणा, चालू जहां बसता पुरुषों निर्वाणा, चालू जहां बसता पुरुषों निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा। पहले ही लाइन में सब बता दिया। चलु जहां बसत पुरुषो निर्वाणा। निर्वाणा पुरुष का मतलब क्या हुआ? परमात्मा। निर्वाणा पुरुष का मतलब क्या हुआ? आनंद का घर। निर्वाणा पुरुष का मतलब क्या हुआ? चेतन देश। निर्वाणा पुरुष का मतलब क्या हुआ? आनंद 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 और आनंद। तो भजन क्या बता रही है? चालू जहां बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो दुई अंगुल प्रमाण में आता है। तो दुई अंगुल को याद करके रखो।
अब दूसरे लाइन में आ जाओ, तीसरा लाइन में आपको जाना कहाँ है? 2 अंगुल जहां प्रमाण है। फिर तीसरा लाइन में क्या कहते हैं? रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। तो पहला भूमि का 3 जगह से बता दिया है आपको, और क्या चाहिए आपको? तो जो है पहला आपने सुना, एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जई हो, कैसे दिन कटिहे गुरुजी जतन बताहो जई हो। एक भजन हो गई। फिर दूसरा भजन में कहते हैं, गंगा जमुना की अवघट घटियाए संतो, ताहि बीच जोगी मड़ई डाले रे जी। दूसरी भजन भी आ गई, एकदम नाक के जो है ऊपर के लिए है ये। अब तीसरा भजन में भी आ जाओ, जो है रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। तो जो है कैसे जाओगे? तो वही बता रहे हैं, रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। तो 3 भजन में आपको जो है, ये सब भजन कबीर साहब की है। और जो है स्वामी जी भी बोल रहे हैं, चक्षु के चेतन करण को, एका मेली हो मिलाय, ऊर्ध द्वारी को चढ़ी सको, अन्य न को ये उपाय। इतना में तो आपको बुझ जाना चाहिए। खाते पीते सोते कम से कम आधा घंटा तो वहां पर रहो। दिन भर मोबाइल देखते रहेंगे, ये सीरियल वो सीरियल फलाने ठिकाने क्या क्या बात बतियाते रहती हैं, और गुरु का चरण जो है में आपको आता ही नहीं है। उसी में रहते 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 मन उसी में समा जाएगा। जी तो मनयरु पवन को, पर पुरुषा रथई, अधन्य धन्य सोई हंसा है, मुक्ति भूति सबले। एक भजन आती है, उठई सोहागिन बर घर अंगना, उठई सोहागिन बोहर गृह अंगना, आजत बाण सदगुरु देव जी के अवना, उठई सोहागिन बोहर गृह अंगना। कथुआ का झाड़ू अकथुआ लागल बनना, उठई सोहागिन बोहर गृह अंगना, कहवा सिंदूर शोभे कहाँ शोभे कंगना, उठई सोहागिन बोहर गृह अंगना। तो मथवा सिंदूर शोभे कलाई शोभे कंगना, उठई सोहागिन बोहर गृह अंगना। कहवा महावर शोभे कहाँ शोभे ललना,
उठई सोहागिन बर गृह अंगना। तो गोड़ में मोहावर शोभे गोदी शोभे ललना, उठई सोहागिन बर गृह अंगना। इतना बढ़िया बढ़िया जो है कबीर साहब भजन बनाए हैं और आप लोग गाते ही नहीं हो। गोड़ में मोहावर शोभे गोदी शोभे ललना, उठई सोहागिन बर गृह अंगना। कहत कबीर सुनो भाई साध, सदगुरु जी का सेवा कर जी तो हर ललना, उठई सोहागिन बर गृह अंगना। तो सदगुरु का सेवा करोगे नहीं, भजन गाओ यह भी सेवा है। भजन गाओगे नहीं, भजन सुनाओगे नहीं, भजन सुनना भी सेवा है, भजन सुनाना भी सेवा है। तो आपको क्या चाहिए संसार में? इतना आसान जो है कबीर साहब सब बता दिए हैं, स्वामी जी बता रहे हैं, और आपको बस खाली झामर झूमर लगा हुआ है। ब्याह करना है, शादी करना है, कैसे घर संभालूंगी। अरे घर मत संभालो, सूरत को संभालो, गुरु के चरण में सब संभल जाएगा। यदि आपने मन को नहीं संभाला तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे शांतनी आप भेद को बूझो। गुरु के चरण में मन को जो है रोकना है, यही तो काम है। और क्या हमें पहाड़ को रोकना है? बोलते हैं नहीं नहीं पहाड़ तो रुक जाएगा, मनवा नहीं रुकता है, बहुत बदमाश है। तो स्वामी जी भी तो बोले हैं, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो जो है आपको करना क्या है? कुछ नहीं, स्वामी जी तो साफ साफ बोल रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झकी झोर। तो पहला भूमि है और दूसरा भूमि जो है त्रिवेणी में है, जहां इंगला है, पिंगला है और सुषमना है। तीन नदियां जहां मिलती हैं। इलाहाबाद में नहाने से शुद्ध नहीं हो गया। जो इलाहाबाद में नहाने से आप शुद्ध नहीं होगे। अभी एक संत जो है पूरे संसार में हल्ला हो रहा है, अरे जिसके वाणी से जो है संसार को कष्ट हो वो संत कहाँ? महिषामान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। तो आप सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो। आप तो समझ जाओ कि गुरु के चरण में सारी चीजें हैं। स्वामी जी तो साफ साफ बोल दिए, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। चार ही फल नहीं है
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इसके अलावा अनंत फल गुरु के चरण में है। तो गुरु के चरण में मन को लगाओगे तब न समझ में आएगा। आप मन लगा रहे हो संसार में, ठीक है, नौकरी में, बिजनेस में, व्यापार में थोड़ा मन लगा लो, आधा घंटा यहां भी लगाओ, चुप रहो, एकदम शांति जो है। परम शांति समा दृष्टि सी परखो सद विवेक, अनिरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। ये मन तो बहुत कुछ कहेगा, इसकी बात मानोगे तो परेशान हो जाओगे। कबीर साहब क्या कहते हैं? अवधू अवधू बेगमदी सा हमारा। इस भजन के बाद जो है मैं समाप्त करूंगा। अवधू बेगमदी सा हमारा, राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगमदी सा हमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद, बस्यों दी सा हमारा, अवधू बस्यों दी सा हमारा। जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, तजो मनहि के बारा, अवधू तजो मनहि के भारा। मन के भार को नहीं लेना, ये हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। मन के भार को नहीं लेना आपने। मन कुछ भी कहेगा उसकी बात को नहीं मानना। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मर जाओगे, लूट जाओगे, कुछ नहीं होगा। जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तजो मनहि के बारा, अवधू बेगमदी सा हमारा। माया आ गई, दरवाजा खटखटा दिया। जो तुम चाहो आहो परम पद, बस्यों दे सा हमारा, अवधू बस्यों दे सा हमारा। जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, तजो मनहि के भारा, अवधू तजो मनहि के भारा। ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा, अवधू बेगमदी सा हमारा। सत्य नाम की है महताबे, साहिब की दरबारा, अवधू बेगमदी सा हमारा। जो चूम कठिन काल सी बचना चाहो, कठिन काल सी बचना चाहो, गो सा दिटक सारा, अवधू गहो सा दिटक सारा। सत्य नाम की है महताबे, साहिब की दरबारा, अवधू बेगमदी सा हमारा।
कह कबीर सुना हो गोरख, सत्य नाम है सारा, अवधू बेगम देश हमारा। तो सदगुरु के चरणों को मत भूलो, यही तो परमात्मा है। सदगुरु का चरण ही सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही परमात्मा है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही निअक्षर है, सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। अब उसको कैसे कैसे करना है, उसका स्थान है, सब आपको जो है भजनों में वो बता दिया गया है। अब आप बूझ जाइए और आनंदित रहिए, और नहीं तो जो है ना संतों के संग रहिए। संत जो है कि जो संग लोग जो है ना गगन मंडल में रहते हैं संत लोग, वहीं रहिए, मिलन हो जाएगा, आनंदित रहेंगे। बहुत से हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हैं, वहाँ रहते हैं और आनंदित रहते हैं। और आपको संसार में झामर झूमर करना है तो जाओ, वहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बाणी को बूझो, साधना से पकड़ो और अनुभव करो। अब मैं बाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद सर जी। अब चलते हैं सचित वंदना आरती शांति पाठ की ओर। दूर से